दोस्तों, राजस्थान के युवा साथी जो थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं राजस्थान राज्य में, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वीएचटीसी 2023 के फॉर्म का। तो दोस्तों, जो 2022 का सेशन था वीएचटीसी का, उसमें बड़ा बार बार फेरबदल हुआ है। बार बार आपकी दोबारा से काउंसलिंग हुई है, कॉलेज भी बढ़ाए गए हैं, सीटें भी बढ़ाए गए हैं। तो 2022 का सेशन कुछ लेट होने के कारण आपकी जो 2023 में वीएचटीसी का फॉर्म अप्लाई होना था वो थोड़ा डिले हो गया है। नए कैंडिडेट्स जिनको वीएचटीसी करनी है, कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, क्या एग्जाम्स पैटर्न रहेगा, शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा क्या रहेगी, एंड पुराने कैंडिडेट सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, अपवर्ड मूवमेंट वगैरह, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक जगरवाल आपनो राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। अब आप इधर ध्यान देना, राजस्थान वीएचटीसी 2023 जिसे हम प्री डीएलएड भी कह सकते हैं, तो राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर बनने का अवसर आपके लिए है वीएचटीसी करने के बाद। तो सबसे पहले तो योग्यता देखी जाती है। तो वीएचटीसी वही अभ्यर्थी कर सकता है जिसने 12वीं पास कर रखी है। 12वीं में परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप जनरल के अभ्यर्थी हो तो 50% आपका 12वीं में होना जरूरी है। अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी हो तो 45% होना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपके 44.99% हुए फिर भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, 1 पॉइंट से भी आप रह जाओगे। अगर आपके 49.99% भी हुए तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 50 और 45 का क्राइटेरिया पास आउट होना जरूरी है, ठीक है। यह आपकी शैक्षणिक योग्यता है। आयु सीमा क्या रहेगी? तो दोस्तों, आपकी जो मैक्सिमम आयु सीमा है वह 28 वर्ष होती है। बाकी जो आरक्षित कैटेगरियों के अभ्यर्थी होते हैं उनको आयु सीमा में छूट दी जाती है। तो आपकी जो ये वीएचटीसी का ऑनलाइन फॉर्म संभावित लग रहा है कि जुलाई में होगा। तो आयु आपकी काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2023 से। 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब जुलाई से आप जून भी कर सकते हो, मई भी कर सकते हो। दोस्तों, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि जुलाई में ही आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, लेकिन आपकी जैसे 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे आप जून लगा लेना, मई लगा लेना, ठीक है। लेकिन आपका संभावित दोस्तों यही लग रहा है कि जुलाई तक कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई होंगे। एंड परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी? जो पहली बार फॉर्म अप्लाई करेंगे वो ध्यान देना, वीएचटीसी का परीक्षा पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। कुल प्रश्न 200 आएंगे, ऑफलाइन पेपर होता है, कुल अंक 600 का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी 200 के 200 प्रश्न करके आ सकते हैं। एग्जाम्स पैटर्न कुछ इस प्रकार है। रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 50, एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, टोटल 150 अंक का यह रीजनिंग का पार्ट रहेगा। राजस्थान जीके, अब राजस्थान जीके में आपकी कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, करंट सारा आ जाता है। राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे जो 150 अंक के रहेंगे। एक और पार्ट है दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो इसके भी 50 प्रश्न आएंगे जो 150 अंक के रहेंगे। बाकी अंग्रेजी के प्रश्न आते हैं 20 जो 60 अंक के रहते हैं, यानी कि अंग्रेजी के 20 प्रश्न तो आने ही है। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी या फिर संस्कृत, दोनों में से आपको एक चॉइस करना पड़ता है। या तो आप संस्कृत से फॉर्म अप्लाई करना या फिर हिंदी से करना। हिंदी से करोगे तो हिंदी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, संस्कृत से करोगे तो संस्कृत के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दोनों में से एक पार्ट चॉइस करना पड़ेगा। 30 क्वेश्चन आएंगे जो 90 अंक के रहेंगे। टोटल आपका यहां पर 600 अंक का पेपर होने वाला है। अब 600 में से दोस्तों कम से कम आपको 450 प्लस अंक लाना जरूरी है वीएचटीसी के कहीं ना कहीं लिस्ट में आप कॉलेज की में आना चाहो तो। यह नए कैंडिडेट्स के लिए था जो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है वीएचटीसी 2023 के ऑनलाइन फॉर्म का। बाकी दोस्तों, जो पुराने कैंडिडेट्स जिन्होंने वीएचटीसी 2022 में एग्जाम्स दी थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों का सपना पूरा नहीं हुआ, कुछ नंबरों से रह गए। घबराए नहीं, ऐसे टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोबारा से आप और थोड़ा मजबूत तैयारी कीजिएगा। अभी थोड़े दिन बाद आपकी 23 का पोर्टल शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वेटिंग लिस्ट का अगर इंतजार कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, नए कैंडिडेट भी सुन लेना कि ये 2023 सेशन क्यों डिले हो रहा है।
आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वो दोबारा से शुरू हो गई है महिलाओं के लिए। क्यों हुई आपको मैं बताऊंगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया 10 मार्च से 14 मार्च तक दोबारा खुली गई थी। 2 महिला कॉलेज और ऐड कर दिए। ये कॉलेज ऐड होने के कारण कहीं ना कहीं सेशन लेट हुआ है। बार बार कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं। एक साथ ही अगर कॉलेज बढ़ा दिए जाते तो इस प्रकार कहीं ना कहीं सेशन देर ना होता और सेकंड जो वेटिंग लिस्ट में भी देरी नहीं होती। लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थियों की कोई नहीं सुनता है। बाकी दोस्तों 2 महिला कॉलेज ऐड हुए हैं। केवल महिलाएं ही काउंसलिंग करवा सकती थी। अब तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। 200 सीट है दोस्तों, इसमें 100 सीट है। बाकी अब राजस्थान के अंदर वीएसटीसी कॉलेज की संख्या 377 हो चुकी है, पुरुष और महिला दोनों की। और सीटों की बात करूं तो पहले के बजाय बहुत ज्यादा सीटें बढ़ गई है। 26,020 सीट हो गई है। लेकिन मेरे भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसमें लाखों फॉर्म अप्लाई होते हैं। अब लाखों में से केवल 26,020 को ही कॉलेज आवंटन होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बड़ा भारा कंपटीशन है। एग्जाम्स पैटर्न को फॉलो कर लीजिए, यही आपका एग्जाम सिलेबस रहेगा। बाकी राजस्थान जी के रीजनिंग, शिक्षक अभिक्षमता, हिंदी, अंग्रेजी, इन पर आपको ध्यान देना होगा। वीएसटीसी की ढेरों सारी बुक पड़ी हुई है। यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अभी से ही आप पढ़ना शुरू करोगे तब जाकर कहीं ना कहीं आप बीएसटीसी कॉलेज आवंटन की लिस्ट में आ सकते हो। ठीक है, नया अपडेट था। आपका पोर्टल जुलाई तक खुल जाएगा और नया सेशन 2023 के फॉर्म जुलाई तक संभावित लग रहे हैं। ठीक है, बने रहिए आपान और राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी जब भी कोई यहां से हलचल होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार अच्छा मिल रहा है। यहां पर केवल राजस्थान राज्य की ही बातें की जाती है। अदर राज्य सेंट्रल लेवल आपको जानना है तो अभिषेक क्लासेस नाम से चैनल है हमारा, वहां आप विजिट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।